हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है फोरमैन आर्मी को। अरे कुछ तो बदल, तूने कहा था अपनी वीडियो की स्टार्टिंग लाइन बदलेगा, अभी तक नहीं बदली। अरे ताऊ, अभी तक मैं सोच रहा हूँ क्योंकि कुछ अच्छी सी लाइन मिली नहीं है अभी तक। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे बेटा, मैंने सुना है तेरे 1500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। हाँ ताऊ, सही सुना है। पार्टी डे। अबे लुखे की तरह क्यों आ रहा है? मिल जाएगी, चिंता मत कर। हमको नहीं पता, हमको आज ही चाहत। अबे ओ मिर्जापुर वाले चाचा, मेरे पास पेमेंट नहीं आई है, जब पेमेंट आए तब बात करना। इसका मतलब कभी नहीं मिलेगी इसकी तो। अरे ताऊ, कहाँ से मुंह काला करवा के आ रहे हो? अरे अरे मैं कहाँ से मुंह काला करवा के आ रहा हूँ? कहाँ से आ रहे हो, सच्ची सच्ची बताओ। भाई मेरे एक दोस्त ने ताऊ को डांस बार में घुसते हुए देखा था। अरे अरे झूठ बोल रहा है। हे भगवान, इसने आदमी ने तो मेरे कर्म फोड़ दिए। अबे अबे मारती है, बचाओ। अरे टांग नहीं, अरे टांग तोड़नी, बचाओ रे। गाइस, आज हम करने वाले हैं अपनी मूवी नंबर 8। तो गाइस, पहले मैंने कहा था कि ये 1 घंटे की होगी, लेकिन अब मुझे इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ रहा है क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई। अरे कितना लापरवाह इंसान है तू। अरे ताई, फिर बोल रहे मैं कल वहां जाऊंगा। अबे अबे फिर से मारने आ गई, भागो भागो यहाँ से। तो ताऊ भाग गया है, हम स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात बताना चाहता हूँ कि प्लीज आप परमैन को टीआरपी दिया करो। प्लीज आप टीवी पर परमैन देखा करो और पेटिशन साइन करो। और अगर जिसे पेटिशन साइन करना नहीं आता है, कम्युनिटी टैब में मैंने मिस्टर परमैन स्क्वाड की वीडियो का लिंक दिया कम्युनिटी टैब में, उसे एक बार देख लो तो आप लोग समझ जाओगे कि आपको कैसे कैसे पेटिशन फिल करना है। और प्लीज यार, हमारे पास बस एक ही वेपन है कि आप परमैन को टीआरपी दो। तो अब हम शुरू कर सकते हैं। तो गाइस, हम लोग देखते हैं कि एक दिन बर्डमैन अर्थ पर आते हैं और उसके बाद वो मिक्सू को बर्ड प्लेनेट के लिए लेके चले जाते हैं। जाने से पहले पाको अपना फेस रिवील कर देती है परमैन के सामने। और अब आगे फैन मेड स्टोरी शुरू हो रही है। आज मिक्सू को गए हुए 10 साल हो चुके हैं। सुमीरे हर रोज मिक्सू का इंतजार करती है कि कब आएगा मिक्सू। लेकिन अब मिक्सू जाने के बाद मिस सुमीरे ने सिर्फ 2 ही चीजों पे ध्यान दिया, एक अपनी एक्टिंग पे और अपने करियर पे, और सेकंड चीज मिक्सू के वापस आने पे। आज के टाइम पे मिस सुमीरे एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी थी। एक दिन उनकी मैनेजर उनके पास आती है और बोलती है कि मिस सुमीरे, हमें एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को ले लेती हैं तो आप बहुत आगे जा सकती हैं। फिर आप जापान की ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की सुपरस्टार बन सकती हैं, इस यूनिवर्स तक बन सकती हैं। तभी मिस सुमीरे पूछती है कि क्या बात है, कौन सा काम है? तभी उनकी मैनेजर बताती है कि हमें कीबा कंपनी के साथ मिलकर काम करना है और एक मूवी बनानी है। मिस सुमीरे मान जाती हैं और उसके बाद वो कीबा कंपनी के साथ काफी दिनों तक काम करती है। और उनका बॉस मिस सुमीरे को ध्यान से देखता था रोज। एक दिन मिस सुमीरे को नाइट शूट के लिए बुलाया जाता है। तभी उनका बॉस मिस सुमीरे को प्रपोज करता है। तभी मिस सुमीरे बोलती है कि सॉरी। अरे बेटा, ये तो आजकल की लड़कियां भी बोलती हैं कि सॉरी, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। मैंने कल परसों ही एक लड़की पे ट्राई किया था, वो भी यही बोली। ताई जी, आपने सुना क्या? इस बुढ़े को तो मैं, भागो जल्दी भागो यहाँ से। अभी वो बॉस बोलता है कि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है। तभी मिस सुमीरे बोलते कि नहीं, मैं पहले ही किसी को पसंद करती हूँ। तभी उनका बॉस बोलता है कि तूने मुझे मना किया ना, अब देख, अब मैं एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूंगा और तेरे को कितना बड़ा लॉस होगा वो तू खुद जानती है। तभी मिस सुमीरे एक ही बात बोलती है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप कोई ऑर्डर कैंसिल करना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उनका बॉस गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि रुक, अब देखना तेरे को कहीं भी काम नहीं मिलेगा। अब जैसे तू ऊपर आई है ना, वैसे ही तू नीचे नहीं गई तो मेरा नाम भी क्यूबा नहीं। तभी मिस सुमीरे वहां से चली जाती हैं और जैसे वो अपने घर पहुंचती है ना, वो एक बेड पे बैठ के रोने लगती है कि मिक्सू कहाँ हो तुम, से अब और बर्दाश्त नहीं होता। और मिक्सू की याद में मिस सुमीरे रोज रोती थी कि कभी ना कभी तो मिक्सू वापस आएगा ही। तो हम लोग देखते हैं कि अगले ही दिन मिस सुमीरे के 7 प्लान्स कैंसिल हो जाते हैं। जो 7 फिल्म्स उन्हें मिली थी ना, वो कैंसिल हो जाती हैं और वो सब क्यूबा ही करवा रहा था।
वो बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि ये कब तक नहीं झुकती है। मेरे सामने तो बड़े बड़े एक्टर नहीं टिके, ये तो फिर भी नहीं है। काफ़ी दिनों से मिस सुमिरे को बहुत ही ज़्यादा लॉस होने शुरू हो गया था, लेकिन मिस सुमिरे कैसे ना करके इन सबको झेल रही थी। तभी हम लोग देखते हैं कि एक दिन क्यूबा मीडिया के सामने अनाउंस करता है कि उनकी और मिस सुमिरे की शादी हो चुकी है। तो भाई ये न्यूज़ मीडिया में फैल जाती है, और जैसे ही ये बात मीडिया में फैलती है ना, चारों तरफ आग की तरह फैलती है। तो जब भी जहाँ भी मिस सुमिरे जाती हैं वहाँ पर रिपोर्टर्स आते हैं और उनसे सवाल जवाब करने लगते हैं, लेकिन मिस सुमिरे इन्हें काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करना शुरू कर देती है। तो एक दिन क्यूबा अपनी कंपनी में अकेला बैठा होता है और बोलता है कि मैंने सब कुछ ट्राई किया, इसे फाइनेंशियल लॉस भी दिया, इसकी इमेज भी डाउन गिराई, फिर भी ये मेरे सामने नहीं गिरी। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है। तभी उनका एक मैनेजर पूछता है कि क्या सर, हमारे पास कौन सा रास्ता बचा है? तभी वो बताता है कि अब मुझे मिस सुमिरे से जबरदस्ती शादी करनी होगी, क्योंकि अब बस यही एकमात्र रास्ता बचा है। मैंने इससे कितनी बार प्रपोज किया, फाइनेंशियल लॉस भी दिया है, लेकिन अब जो मैं करने वाला हूँ ना, वो इसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक दिन पायान मिस सुमिरे से मिलने के लिए उनके घर पर आता है, और मिस सुमिरे जैसे ही दरवाजा खोलती है बोलती है कि पायान आओ, अंदर आओ। तो वो पायान को अंदर अच्छे से बिठाती है, चाय पिलाती है। उसके बाद वो पायान से पूछते कि पायान क्या परमैन अर्थ पर वापस आया है? तभी पायान बोलता है कि हाँ, लेकिन मिस सुमिरे को ये ना सुनाई देता है, क्योंकि हर जगह से ना सुनकर मिस सुमिरे बिल्कुल पक चुकी थी, तो उन्हें ये ना लग रहा था और मिस सुमिरे उदास हो जाती हैं। तभी पायान बोलता है कि यस, हाँ वो आ चुका है। तभी मिस सुमिरे एकदम से खड़ी होकर बोलती है कि कहाँ पर है वो? तभी पायान बताता है कि कल रात वो मेरे घर पर आया था और वो कल ही वापस आया है, तो वो फिलहाल अभी मेरे घर पे आराम कर रहा है। तुम चलना चाहो तो तुम मेरे साथ चल के उससे मिल सकती हो। तभी पाको बोलती है सच में? तो पाको पायान के साथ चली जाती है। तभी जैसे वो पायान के घर पर पहुंचते वो देखते हैं कि वहां पर परमैन नहीं है। तभी पाको बोलती है कि पायान, तुम्हें कम से कम झूठ तो नहीं बोलना चाहिए था। तुम्हारे झूठ बोलने से मुझे एक पल की खुशी हुई, लेकिन उसके अगले ही पल बहुत ही दुख हुआ। तभी पायान मिस सुमिरे को समझाता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो सच्ची में आया था। तभी हम लोग देखते हैं कि मिस सुमिरे वॉक करके अपने घर जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में एक बहुत ही बड़ा चिंपैंजी मिलता है, और वो होता है अपना बूबी। तो बूबी जैसे ही मिस सुमिरे से मिलता है, वो मिस सुमिरे को पहचान जाता है, क्योंकि मिस सुमिरे ने ड्यूटी छोड़ने से पहले पायान और बूबी को अपनी शक्ल दिखाई थी। तो बूबी मिस सुमिरे के साथ उनके घर पर जाता है। वो काफ़ी खुश होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो मिस सुमिरे से काफ़ी लंबे टाइम के बाद मिल रहा था। और जैसे जैसे रात होने लगती है ना, जैसे ही रात होती है, बूबी अपने घर वापस चला जाता है, और उसके जाने के बाद पाको भी घर पर अकेली हो जाती है। तभी दरवाजे पर नॉक नॉक होती है। नॉक नॉक, तेरा टाऊ आया। ताई, हाँ बेटा क्या हुआ? आप इसे खुला क्यों छोड़ देते हो? अरे तो फिर से खुला छूट गया? अबे मेरे से जानवरों जैसा बिहेव क्यों कर रहे हो तुम लोग? जानवर से जानवर जैसा बिहेव किया जाता है। तो हम स्टोरी पर वापस आते हैं। तो जैसे ही मिस सुमिरे दरवाजा खोलती हैं, वो देखता है कि वहां पर क्यूबा होता है, और क्यूबा अंदर आने के बाद बैठ जाता है। तभी मिस सुमिरे बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की? तभी वो बोलते हैं कि शांत मिस सुमिरे बैठो। तो वो मिस सुमिरे को मतलब सीट ऑफर करता है उसी के घर में। तो जैसे ही मिस सुमिरे बैठती हैं, तभी क्यूबा बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? तभी मिस सुमिरे मना कर देती हैं। तभी उनका बॉस बोलता है कि अभी तो मैंने ये अफवाह फैलाई कि हमारी शादी हो गई है, अब मैं कुछ दिनों में ये अफवाह और फैलाऊंगा कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। मिस सुमिरे गुस्से से उठती हैं और क्यूबा को एक झन्नाटेदार चाटा मारती हैं, और वो पूरा रोंगटे खड़े कर देता है उसके, और बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत। तभी पाको चिल्लाती है सिक्योरिटी गार्ड्स। तभी मिस सुमिरे के बॉडी गार्ड्स वहां पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि इन जैसे पागल इंसानों को अंदर क्यों आने देते हो तुम लोग? तभी मिस सुमिरे के बॉडी गार्ड्स क्यूबा को पकड़कर बाहर फेंक देते हैं। तभी क्यूबा सोच रहा होता है कि तुमने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा मिस सुमिरे मेरे पास, अब मैं तुम्हें अपनी बना के रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अब किसी भी हद तक जाना पड़े। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि
पायान अपने घर पर बैठ रहा होता है और बोलता है कि आखिर मिक्सू गया कहाँ पर, वो यहीं पे था थोड़ी देर पहले तो। तभी हम लोग देखते हैं कि मिक्सू वहाँ पर पहुँचता है, बोलता है कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे किसी काम से कहीं जाना पड़ गया था, मैं वापस आ गया हूँ। अब मिस सुमीरे अपनी सिक्योरिटी के लिए बूबी जैसे एक चिंपैंजी को अपने चारों तरफ रखती है और बदले में बूबी को मिस सुमीरे की प्रोटेक्शन करने की बजाय बूबी को मिलते हैं 1 दिन के 100 केले। बूबी को भी अच्छा काम मिल गया था और मिस सुमीरे की प्रोटेक्शन भी वो बहुत ही अच्छे से कर रहा था। तभी पायान बोलता है कि तुम्हें पाको से मिलना चाहिए परमैन, वो तुम्हारे लिए परेशान हो रही है। तभी परमैन बोलता है कि मुझे उससे मिलने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि क्यूबा ने अब ये अफवाह फैला दी थी कि मिस सुमीरे के पेट में उनका बच्चा है। और दूसरी तरफ हम लोग देख रहे होते हैं कि मिस सुमीरे बूबी को सारी सच्चाई बताती है। बूबी मतलब गुस्सा हो जाता है और गेट पे ही बैठा रहता है। गाइस उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे को एक नया ऑफर आता है फॉरेन कंट्री से कि आप लोग के साथ हम एक मूवी शूट करना चाहते हैं, अगर आप एग्री हो तो। और आखिर मिस सुमीरे काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस में जा चुकी थी, जिसकी वजह से मिस सुमीरे इस ऑफर को ठुकराना नहीं चाहती थी। लेकिन असल में ये एक ट्रैप होता है काबा का, ताकि वो मिस सुमीरे को फौरन में बुला सके और ताकि वहाँ पर उसका कोई भी बॉडीगार्ड ना हो और वो आसानी से मिस सुमीरे से शादी कर सके। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि काबा काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, बोलता है कि फाइनली मैं अपनी बेइज्जती का भी बदला ले सकता हूँ। तो उसके बाद मिस सुमीरे बूबी को अपना सब कुछ बताती है कि वो यहाँ जाए, कि ये इतनी बड़ी मूवी में उसे काम करने का मौका मिल रहा है और वो अमेरिका में है। मिस सुमीरे की टेबल पे एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड मैप रखा होता है, वहाँ पर वो मार्क करती है कि देखो ये है वो पॉइंट जहाँ पर मेरी फिल्म शूट होने वाली है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो बूबी को बताती है कि मेरा ऐसे ऐसे अगली तारीख को है। और दूसरी तरफ पायान मिक्सू को समझाता है कि उसे मिस सुमीरे से एक बार बात कर लेनी चाहिए, हो सकता है ये एक अफवाह हो। तभी मिक्सू बोलता है कि मुझे उससे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है लिटरली, और अगर मैं उससे बात करता भी हूँ तो वो कौन सा मुझसे बात करने वाली है। मैंने उससे कहा था कि मुझे आने में थोड़ा टाइम लग सकता है और तुम मेरे लिए वेट करोगी। उसने हाँक भरा था और उसने शादी कर ली, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तभी पायान सब कुछ बताता है कि कैसे कैसे वो मिस सुमीरे के घर पर गया था और उसने मिस सुमीरे के मुंह से ही सुना है कि काबा उसके खिलाफ अफवाहें फैला रहा है ताकि वो प्रेशर में आके उससे शादी कर ले। लेकिन अभी तक 1.5 साल हो चुका है, वो उसके सामने झुकी नहीं है, ना ही कभी झुकेगी। और फिर भी अगर तुम सुमीरे को गलत समझ रहे हो तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें जो सोचना है सोचो। अबे तुझे पता भी है वो तुझसे कितना ज्यादा प्यार करती है, आज भी वो अकेले कमरे में बैठ के रोती है कि कब आएगा मिक्सू, कब आएगा मिक्सू, कब आएगा मिक्सू। और जब ये मिक्सू आ चुका है तो काबा की फैलाई हुई अफवाहों की वजह से वो मिस सुमीरे के पास नहीं जा रहा है। तो उसके बाद मिक्सू बोलता है कि ठीक है, मैं मिस सुमीरे से एक बार बात करने के लिए जाऊंगा। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि अगले ही दिन मिक्सू जैसे ही मिस सुमीरे के घर के बाहर पहुंचता है, वो देखता है कि उनके घर पे ताला लगा हुआ है, क्योंकि मिस सुमीरे अपनी फिल्म की शूट के लिए निकल चुकी थी। और जैसे ही वो अमेरिका पहुंचती है ना, वहाँ पर उसे वो काबा दिख जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर आ गए मेरा पीछा करते करते। तभी काबा बोलता है कि रुक, तेरे को मैंने यहाँ पे इसीलिए बुलाया है ताकि मैं तुझसे शादी कर सकूं, और यहाँ पर तेरा कोई अपना भी नहीं है, तो अब तुझे मुझसे शादी करने के अलावा और तेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। तभी उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पीछे से एक लड़की आती है और वो मिस सुमीरे को बेहोश कर देती है। उसके बाद जब मिस सुमीरे की आंखें खुलती है ना, तब वो अपने आप को एक बेडरूम में पाती है और वो काफी डरी हुई होती है। तभी वहां पर काबा एंटर होता है और बोलता है कि मिस सुमीरे, मैं इतने सालों से तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा हूँ पर तुम अभी तक नहीं गिरी, लेकिन अब तुम्हें मेरे सामने झुकना ही होगा, क्योंकि यहाँ आसपास तुम्हारा कोई भी नहीं है जो तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि काबा पाको की तरफ बढ़ रहा होता है, मिस सुमीरे की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी मिस सुमीरे काफी ज्यादा डर जाती हैं। तभी हम लोग देखते हैं काबा बोलता है ठीक है, शादी तक हाथ नहीं लगाऊंगा। तभी पाको हंसती और बोलते हैं किसने कहा मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। तभी काबा बोलता है कि तुम्हारे पास मेरे से शादी करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हें मार दूंगा, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि काबा उसके कमरे से चला जाता है
और मिस सुमीरे के गले में जो लॉकेट होता है ना, मिस सुमीरे उसे पकड़ के रोने लगती है, जिसके अंदर मिक्सुओ की फोटो होती है। तभी मिस सुमीरे बोलती है काबा से, क्या तुम मुझे फोन दे सकते हो? तभी काबा बोलता है कि ठीक है। तो उसके बाद काबा मिस सुमीरे को फोन दे देता है। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे होते हैं कि परमैन रोज मिस सुमीरे के घर के आगे जाके खड़ा होता है कि इस इंतजार में कि मिस सुमीरे जब घर पे वापस आएगी तो वो मिस सुमीरे से मिलेगा। और ऐसे ही एक दिन वो मतलब मिस सुमीरे के घर के आगे खड़ा था और वो जाने लगता है, तभी कमरे के अंदर से फोन की घंटी की आवाज आ रही होती है। तभी परमैन सोचता है कि फोन की घंटी बज रही है, मुझे शायद अंदर जाके चेक कर लेना चाहिए, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन उस कमरे का ताला तोड़ के अंदर जाता है और उस कॉल को जैसे ही पिकअप करता है ना, और तभी परमैन बोलता है हेलो। तभी मिस सुमीरे की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बोलते परमैन। तभी मिक्सो बोलता है कि कौन? तभी मिस सुमीरे बोलते मैं पाको, मुझे काबा ने पकड़ लिया और ये अमेरिका लेके आया मुझे शादी करने के लिए, प्लीज मुझे बचा लो परमैन, परमैन प्लीज मुझे बचा लो। तो ऐसा कहते कहते वो बुरी तरीके से रोने लगती है। और फिर परमैन बोलता है अरे रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम प्लीज मुझे ये बताओ कि तुम अभी हो कहाँ पर? तभी पाको बताती है कि वो अमेरिका में, प्लीज जल्दी आ जाओ परमैन। तो जैसे ही वो इतना बोलते ना, फोन कट हो जाता है और काबा कमरे के अंदर आकर बोलता है कोई नहीं आने वाला तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए, ये रूम जंगल के बीचों बीच है, यहाँ आज तक कोई नहीं आ पाया, तो वो तुम्हारा दोस्त क्या उखाड़ लेगा। और हाँ, परसों हमारी शादी है, तुम्हारे लिए सबसे महंगा लहंगा मंगा दिया है, उसे पहनकर तैयार हो जाना, फाइनली अब तुम मेरी हो जाओगी मिस सुमीरे। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि परमैन अब मतलब कि अपने आप को रोक नहीं पाता और बोलता है कि मैं अमेरिका जाऊंगा। वो घर जाने के बाद पायन को सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे उसे कॉल पे सब कुछ बताया गया है। तभी हम लोग देखते हैं कि बूबी वहां पर आ जाता है। जी हाँ, बूबी अमेरिका नहीं गया था, वो यहीं पर रुका था और वो परमैन से मिलने आया था। तभी परमैन बोलता है बूबी अभी मैं बिजी हूँ, मुझे ये पता लगाना है कि मिस सुमीरे आखिर गई कहाँ पर है। तभी बूबी अपनी भाषा में बोलने की कोशिश करता है कि वो अमेरिका गई है। तभी परमैन समझ नहीं पाता आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो बूबी, अभी मेरे पास बहुत ही जरूरी काम है, मुझे डिस्टर्ब मत करो बूबी प्लीज। तभी बूबी बताता है कि विक्की बोलने की कोशिश करता है कि वो अमेरिका गई है, लेकिन फिर भी परमैन समझ नहीं पाता है। तभी पायान बोलता है कि तुम अपना है ना ट्रांसलेशन डिवाइस ऑन कर लो परमैन, तब शायद तुम्हें इसकी बात समझ आए। तभी जैसे ही परमैन अपना ट्रांसलेशन डिवाइस ऑन करता है, वो बूबी की बात समझ पाता है और बोलता है कि हाँ अब बोलो बूबी, क्या बोलना चाहते हो तुम? तभी बूबी बताता है कि मुझे पता है कि मिस सुमीरे कहाँ पर है अमेरिका में। तभी परमैन एकदम से चौंक जाता है, तुम्हें पता है कहाँ पर गई है बूबी, जल्दी बताओ। उसके बाद बूबी परमैन को पाको के घर लेकर जाता है और वहां पर एक उसके टेबल पर अभी भी वो मैप रखा होता है और वो उसे उस मैप में दिखाता है कि विक्की यहाँ पर है वो। तभी परमैन बोलता है कि अब हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई है पायन, अब हम वहां पर जाकर पाको यानी मिस सुमीरे को बचा सकते हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तभी पायन बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा परमैन। पायन उसी रात की उनकी अमेरिका की फ्लाइट की टिकट बुक करा देता है। तो अब फाइनली परमैन और पायन अमेरिका जा रहे थे, लेकिन बूबी बोलता है कि मैं भी जाऊंगा, मुझे नहीं पता। तो वो बूबी को एक छोटे बच्चे का ड्रेस दे देते हैं और उस ड्रेस में बूबी एकदम छोटे बच्चे जैसा लगता है। और परमैन बोलता है कि अब किसी को पता नहीं चलेगा बूबी, हम फटाफट से एरोप्लेन में बैठ के वहां चले जाते हैं। तो फाइनली हम लोग देखते हैं कि वो अमेरिका के लिए अब फ्लाइट पकड़ लेते हैं और फिर वो अपनी फ्लाइट टेक ऑफ करते हैं और फाइनली 18 घंटे का सफर तय करने के बाद वो फाइनली अमेरिका पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो उस स्पॉट पर जाते हैं जहां पर बूबी ने उन्हें बताया था। वहां जाकर देखते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं है, वहां पर चारों तरफ खाली मैदान है और कुछ भी नहीं है। और परमैन यहाँ वहां ढूंढ रहा है पाको को और पाको से मिल नहीं रही है और परमैन आसमानी की तरफ चिल्ला के बोलता है पाको। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मैं जानता हूँ कि मैंने 1 घंटे की वीडियो बोली थी पर इसकी रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई और मुझे मतलब कि इमरजेंसी में इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा करनी पड़ी और उल्टे मेरा गला भी और ख़राब है, जिसकी वजह से ये पार्ट छोटा है। लेकिन बाकी बची 40 मिनट की जो मूवी है ना वो पार्ट 2 में दिखाई जाएगी। आज थोड़ा गला ख़राब है इसलिए एडजस्ट कर लो। असल में मेरे को खांसी हो गई और मतलब कि गला काफ़ी पेन कर रहा है, इसीलिए ये पार्ट छोटा बना रहा हूँ।
वैसे मेरे नॉर्मल पार्ट्स से तो बड़ा ही है। इसका अगला पार्ट कल आ जाएगा 40 मिनट का, मतलब की चिंता मत करो। और अब गाइस मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी यार सच्ची में गला इतना बुरी पेन कर रहा है। बाय और राम राम। और बेटा मौज कर दी। अरे वाह बेटे वाह, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो रहे हो यार। अरे क्या हो गया ताऊ, क्यों गला खराब आदमी को बोल रहे यार। अरे बेटा और भी फ्रिज का पानी। ज्यादा नहीं बोल रहा ताऊ। अरे हम तो ज्यादा बोलेगा, हमको रोक के दिखा तू। ताऊ देख चंपा कहाँ है बेटा। देखो ताई, चंपा आंटी का नाम सुनते ही कैसे इनके मन में लड्डू फूट रहे हैं। अभी इसके लड्डू तो मैं फोड़ती हूँ, रुक। अबे अबे हमको बार बार फंसाता है, हम इसका बदला जरूर लेगा। भाओ बड़ा आया मुझसे पंगा लेने, छपरी कहीं का।